हाँ तो एक्सेल में क्या आप सीखना चाहते हैं 200 प्लस फॉर्मूला और आप बनना चाहते हैं एक्सेल में मास्टर, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, क्योंकि आपका भाई लक्की वाधवानी जी के 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक कंप्यूटर टीचर रहा है और ये पूरा एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एंड प्लस आपको जितनी भी चीज़ें ढूंढने पर भी नहीं मिलती, जितने फॉर्मूले आप ढूंढते हैं सर्च करते हैं और तब भी आप फाइंड आउट नहीं कर पाते और सही फॉर्मूले की ओर नहीं जा पाते हैं, तो अब आपको कोई वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सेल के तौर पे आपके भाई ने एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बना के रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको ए टू जेड एक्सेल के बारे में मैंने सिखा के रखा है कि एक्सेल में सबसे पहले बेसिक कैसे आप एक्सेल में सीख सकते हैं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। प्लस आपको मैं डेली बेसिस पर टॉप 5 फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ 100 प्लस फॉर्मूले सीरीज के अंदर। और आपको मालूम ही होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको मालूम है आपके भाई ने लक्की वाधवानी ने 100 प्लस फॉर्मूला का चैलेंज लिया था। वो 100 प्लस फॉर्मूले वाला चैलेंज हमारी 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप फ्रेंड हम 87 फॉर्मूले आज की वीडियो में कवर अप कर लेंगे। और ये 87 जो फॉर्मूले होंगे जो आज के टॉप 5 फॉर्मूले और वो बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट आईएमपी फॉर्मूले मैं बोलूंगा, क्योंकि आज जो फॉर्मूले हैं मैं आपको एक्सेल 365 के लेटेस्ट फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। और वो फॉर्मूले सीखने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो डिमांड होती है, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनी है, नेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, आप आपका टैलेंट बताकर इजीली जॉब को पा पाएंगे। तो फ्रेंड होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें 100 प्लस एफर्ट्स लगाए हैं और आपसे भी छोटी सी मैं एक फीस चार्ज करूंगा और फीस के तौर पे आपकी बस छोटी सी फीस है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड प्लस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फायदा होगा। अब मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे लेके जाता हूँ मेरी एक्सेल शीट की ओर और एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी एक्सेल शीट की ओर। तो लेट्स बिगिन। हाँ तो एक्सेल चालू करने से पहले आपको मैं एक मोटिवेशन लाइन दूंगा ताकि आपका एक्सेल सीखने की ओर मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ सके। वो लाइन आप सभी को मालूम है, लेकिन ये मेरी फेवरेट लाइन है और ये भी मुझे मोटिवेशन देती है, तो मैं चाहता हूँ आप भी मोटिवेट रहे हमेशा। तो फ्रेंड ये जो लाइन है उसमें आपको बताता हूँ, वो लाइन ये आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो फ्रेंड चालू करते हैं इसी मोटिवेशन लाइन को मतलब ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड ऑलरेडी मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले सिखा चुका था, तो वो 100 प्लस फॉर्मूले थे। अब मैं आपको जो आज के जो फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ वो ये टॉप 5 फॉर्मूले, जिसके अंदर हम वी स्टेक फॉर्मूला, एच स्टेक फॉर्मूला, टू कॉल फॉर्मूला, टू रो फॉर्मूला एंड रैप कॉल फॉर्मूले को कवर अप करने वाले हैं। तो फ्रेंड ये जो प्रैक्टिकल शीट्स मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ उसका मैं आपको पीडीएफ कोशिश करूंगा मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूं, तो आप वहां टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। तो फ्रेंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ वी स्टेक फॉर्मूले की ओर। सबसे पहले अब सर ये वी स्टेक फॉर्मूला होता क्या, पहले ये समझिएगा। सर वी स्टेक, स्टेक से समझ में आ रहा है आपको कुछ? स्टेक का मतलब होता है फ्रेंड किसी भी चीज को चिपकाना, सबसे पहली चीज। अब ये चिपकाना क्या है सर? यहाँ पर देखिए कुछ मैंने एम्प्लॉइज का डेटा दिया है, जिसमें एम्प्लॉइज की आईडी दिख रही होगी आपको, प्रोडक्ट दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रहा है फ्रेंड्स और अमाउंट्स दिख रहा है, करेक्ट। अब सर यहाँ इससे हमें क्या समझ आएगा? यहाँ पर कुछ डेटा दिया है, जनवरी की कुछ एम्प्लॉइज ने सेल करी है वो डेटा दे के रखा है, उनकी आईडीज दे के रखी है, उन्होंने क्या प्रोडक्ट सेल करा है वो दे के रखा है, कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करी है एंड प्लस कितने अमाउंट का सेल करा है वो भी दे के रखा है। फेब की भी सेल दी है, मार्च की भी सेल दी है। अब जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनी है, नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये जो फॉर्मूला है वो जनहित में जारी है। यहां पर होता क्या है फ्रेंड, अगर मल्टीपल शीट्स वाला डेटा आपसे डिमांड कर दिया जाए कि आपको एक शीट पे लाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप हर एक शीट में जाते हैं, सिंपली सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद उस वापस शीट पे आते हैं और पेस्ट करने के लिए फिर कंट्रोल वी करते हैं, फिर आप अगली शीट पे जाते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड इसमें लगता है बहुत सारा टाइम और हमारा वेस्ट भी क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो फ्रेंड ये चीज को हमें हटाना है और एक नया फॉर्मूला लाना है। वो नया फॉर्मूला कौन सा है, वही फॉर्मूले को आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। वो फॉर्मूले का नाम है फ्रेंड वी स्टेक फॉर्मूला। तो ये सर वी स्टेक क्या करेगा, ये आपके जितने भी वर्टिकल डेटा है, अब वर्टिकल डेटा क्या होता है सर, हमें तो यही नहीं मालूम, तो सुनिए सर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वर्टिकल जो डेटा होता है वो कॉलम वाइज होता है, तो यहाँ पर जितने भी कॉलम वाइज डेटा देकर रखा है उसी को हम वर्टिकल डेटा बोलते हैं।
अब यहाँ पर हमें इन्हीं डेटा को लेकर आना है, और मैं ये चाह रहा हूँ, या मतलब कोई कंपनी आपसे ये डिमांड कर रही है कि यहाँ पर अगर कोई भी डेटा चेंज हो तो यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल डेटा है, मतलब जितनी भी शीट को आपको कंबाइन करोगे, 3 शीट को कंबाइन करोगे, एक शीट के अंदर लाओगे, तो जो भी इसके अंदर चेंज होना चाहिए ना, तो ये मेन ओरिजिनल शीट में भी चेंज होना चाहिए। मतलब कंपनी ये चाह रही है जो 3 डेटा दिया है वो आपको एक सिंगल शीट पे लेके आना है। तो कैसे लाएंगे वो अपन सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी स्टेक। वी स्टेक मतलब वर्टिकल, और स्टेक मैं आपको समझा चुका। टैब की से ब्रैकेट ओपन करना है। अरे पूछेगा फ्रेंड्स, जैन की सेल लेनी है आपको सिंपली। अब जैन की सेल लेनी है सर, तो कहाँ से लेंगे? ये डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ से लोगे आप, ऊपर से मत लेना, टॉप से बिल्कुल, जस्ट एम्प्लॉय आईडी के जस्ट नीचे से। क्लियर है? अब सर एम्प्लॉय आईडी से ही क्यों लिया, इसका भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। बैक स्पेस करता हूँ, फॉर्मूला ऊपर दिख रहा होगा आपको। देखिए कुछ एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट तो देके रखा है, तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ से सिलेक्ट ना करते हुए नीचे से डेटा सिलेक्ट करेंगे अगली शीट में। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको इक्वल टू वी स्टेक टाइप करना है। वी स्टेक टाइप करने के बाद टैब की से ब्रैकेट ओपन करेंगे फ्रेंड। फॉर्मूला जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करना है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अरे पूछेगा आपको जेन की सेल लेनी है, आईडी से सिलेक्ट करना है डेटा, और नीचे तक होना चाहिए। अब सर यहाँ तो टेबल 1 लिखा गया, अच्छी बात है ना, टेबल 1 आ गया। अब कॉमा देना है, फिर आपसे अरे 2 मांगेगा, तो आप फेब वाली सेल में जाएंगे, यहाँ से नीचे से आप डेटा सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद अब ऑटोमेटिकली आ गया टेबल 3। कॉमा देना है, ये ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट है इसलिए ऐसा बता रहा है, कंट्रोल टी टेबल में कन्वर्ट है। फिर थर्ड शीट में गए, डेटा सिलेक्ट करा, है ना, एंड फाइनली आपको सिंपली एंटर करना है। सर ब्रैकेट तो क्लोज करा नहीं, ओपन तो कर दिया, क्लोज नहीं करा। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट एक्सेल खुद क्लोज कर देता है, इतना वो समझदार है। जैसे आप एंटर करेंगे, ये देखिए इसने मल्टीपल डेटा जो हमारे मल्टीपल शीट्स में देके रखे थे वो सब उसने क्या कर दिया, एक ही बार में चेंज कर दिया। तो कितना बढ़िया फॉर्मूला आपको मैंने इस वीडियो में सिखाया। पहला फॉर्मूला कौन सा था फ्रेंड? वी स्टेक, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 145 में मैं स्मार्ट वॉच की जगह कुछ नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मार्च में गया, ये रहा स्मार्ट वॉच, इसके 5 की जगह मैंने 6 क्वांटिटी कर लीजिए, मान लीजिए 6 क्वांटिटी, अब यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए, करेक्ट। तो मैं वी स्टेक में गया, मैंने देखा कि यहाँ पर वो चीज़ चेंज हो चुकी है। तो होप आपको सबसे पहली कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि सर वी स्टेक फॉर्मूला किस चीज़ में काम आता है? मल्टीपल डेटा शीट को एक सिंगल शीट में कन्वर्ट करने में काम आता है। मल्टीपल जो डेटा देके रखे हैं वर्टिकल कॉलम वाइज, उनको एक जगह अरेंज करने में काम आता है वी स्टेक फॉर्मूला। अब मैं आगे बढ़ता हूं एच स्टेक। तो फ्रेंड वी स्टेक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको इजीली एच स्टेक फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर सर एक सेल्स का डिपार्टमेंट दिया है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज के आपको नेम दिख रहे होंगे, फिर आपको कुछ डिपार्टमेंट्स दे के रखे हैं, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, कुछ परचेज से बिलोंग करते हैं, कुछ मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं सर, और कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी भी दे के रखी है। ठीक है, अब कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर आपको एक डेटा दे दिया है और इस टेबल में कहा है कि सर ये जो अलग अलग नाम है ना इसे एक करके लाओ। तो अब सर एच स्टेक लगेगा। अब एच स्टेक वी स्टेक कैसे पता चलेगा, एच लगाना है कि वी लगाना है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी डेटा इस टाइप से दिया है, हॉरिजॉन्टल, कैसे दिया है, इस टाइप से देकर रखा है ना, मतलब स्ट्रेट सीधी लाइन है ना, तो हॉरिजॉन्टल वे में दिया है तो एच स्टेक लगेगा। लेकिन डेटा अगर वर्टिकल दिया है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी जैन वाली शीट थी, ये देखिए डेटा पूरा वर्टिकल था, तो यहाँ पर हमने लगाया वी स्टेक। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि एज स्टेक तब लगाया जाएगा जब डेटा हॉरिजॉन्टल दिया है, इस टाइप से दिया है, इस मैनर में। ठीक है, तो आप एज स्टेक लगाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इक्वल टू एज स्टेक लगाऊंगा, टैब की से ब्रैकेट ओपन करूंगा, एम्प्लॉय का डेटा है, मैं से पूछा अरे बताइए, अरे मतलब डेटा। अब मैंने डेटा सर यहाँ से को सिलेक्ट करा, मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट शीट में बताया कि एम्प्लॉय नेम ऑलरेडी टाइप करा हुआ है, तो हम डेटा जस्ट इसके नीचे से सिलेक्ट करेंगे। तो होप आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा। कॉमा, फिर अरे 2 मांगेगा, तो अरे 2 में हमें क्या पूछा है, ये वाला डेटा सिलेक्ट करना है। अब ये 2 क्यों करें, क्योंकि एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम सैलरी, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम सैलरी, ये 4 चीज मांगी हमसे। हमने एक एक करके डेटा को सिलेक्ट करा, एंटर कर दिया। अब देखिए ये पूरा डेटा कंबाइन होकर हमारे सामने प्रेजेंट है। तो ये भी आपका काम हो गया मिनटों का, सेकंड्स में। अब फ्रेंड मान लीजिए इस कंडीशन को अपन कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ठीक है, कंडीशन में थोड़ा सा अपन लाते हैं मिर्ची मसाला। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपसे एम्प्लॉय का नाम पूछा है, डिपार्टमेंट पूछा है, लेकिन इस बार एम्प्लॉय नेम वापिस से रिपीट नहीं बोला है, उन्होंने बस डायरेक्ट सैलरी बोली है, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सैलरी।
तो एग्जाम्पल 2 में भी हम फिर से इक्वल टू एच स्टैक लगाएंगे। एच स्टैक लगाने के बाद टैब की से ब्रैकेट ओपन करेंगे। सर अरे मांग रहा है, तो अरे अभी मैंने आपको बताया आपको सिलेक्ट करना है, ये वाला सेल नहीं, ऊपर वाला डेटा है ना, जो मेन डेटा है। राजेश से मैंने सिलेक्ट करा क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट दिया है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके नीचे बताऊंगा, साइड से स्क्रॉल कर रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट, और फिर क्या मांगा है फ्रेंड्स, सैलरी मांगी है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके वापस ऊपर जाता हूँ, फॉर्मूला ऊपर दिख रहा होगा, कॉमा लगाना होता है, कॉमा लगा दिया। अब अरे 2 मांग रहा है सर, तो अरे 2 में क्या देंगे आप, सैलरी वाला डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा सर इस बार यहां से क्यों नहीं करा, क्योंकि एम्प्लॉय नेम नहीं पूछा था ना। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्या करा, सैलरी वाला ही डेटा सिलेक्ट करा। जैसे ही हम एंटर करेंगे, इसने सर ये काम भी बढ़िया कर दिया, तो हमें ये भी चीज समझ में आ गई। तो होप आपको ये 2 फॉर्मूले क्लियर हो होंगे। एक तो कौन सा फॉर्मूला, वी स्टैक, एक कौन सा, एच स्टैक। वी कब लगता है, जब वर्टिकल कॉलम दिए, एच कब लगता है, जब हॉरिजॉन्टल रोज दी करके। तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले फॉर्मूले की ओर। यहां पर हमने 2 फॉर्मूले सीख लिए जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर रहे थे, वी स्टैक, एच स्टैक। अब हम बढ़ते हैं टू कॉल और टू रो। अब ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इसे सीखने में भी आपको बहुत मजा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक स्कूल का डेटा उठाया है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की लिस्ट देकर रखी है, जिसमें स्टूडेंट लिस्ट 1 है, स्टूडेंट लिस्ट 2 है। अक्सर स्कूल्स में, कॉर्पोरेट कंपनीज में और बहुत सारी मतलब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर 2 कॉलम की लिस्ट है, उसे हमें सिंगल कॉलम में जमाना है या अरेंज करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2 कॉल। अच्छा 2 कॉल क्यों लगाना है, 2 रो क्यों नहीं लगा सकते। तो 2 कॉल इसलिए लगाएंगे क्योंकि डेटा कॉलम वाइज जमाना है फ्रेंड्स। अगर रो के अकॉर्डिंग जमाना होता तो 2 रो लगता, लेकिन अगर कॉलम के अकॉर्डिंग जमाना है तो हम 2 कॉल फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इक्वल टू 2 कॉल टाइप करेंगे, टैब की से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अरे मांग रहा है सर, तो अरे में क्या मैं एक एक करके सिलेक्ट करूं, नहीं। यहाँ पर अगर अरे 1, अरे 2, अरे 3 ऐसा लिखा होता तो सिलेक्ट करते हैं। अगर सिंपली सिर्फ अरे दिया है तो अरे मतलब सिर्फ पूरा डेटा आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। पूरा डेटा सिलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपको एंटर करना है। एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये पूरा डेटा इसने मल्टीपल कॉलम सिंगल रो में, सिंगल कॉलम में जमा दिया। तो कितना बढ़िया फॉर्मूला था ये 2 कॉल फॉर्मूला। तो होप आपको ये भी चीज एक्सेल प्लेयर टीम की तरफ से समझ आ गई होगी। फिर हम पढ़ते हैं 2 रो। अब सर ये 2 रो क्या होता है, 2 कॉलम अगर समझ आ गया तो 2 रो भी समझ आ जाएगा। 2 रो में अगर ये डेटा दे के रखा है और डेटा को आपको कन्वर्ट करना है इनटू अ रो। एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस टाइप से आपको रो वाइज जमाना है। आपको कहा है किसी ऑनर ने कि सर ये ऐसे अलग अलग कॉलम वाइज नहीं चलेगा, ये आपको एक सिंगल रो में कन्वर्ट करके देना है। तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो इक्वल टू 2 रो फॉर्मूला लगाएंगे, टैब की से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अरे पूछेगा तो अरे में बस डेटा सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। ये देखिए इसने ये भी काम बढ़िया चुटकियों में हमारा कर दिया, देख सकते हैं। रो में कन्वर्ट कर दिया सर, बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है। आएगा फ्रेंड, ऐसे बहुत सारी वीडियोस में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। बस आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। मैं आपके लिए ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आता रहूंगा। अब हम पढ़ते हैं रैप कॉल फॉर्मूला। ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला लगा है, एक्सेल 365 का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रैप कॉल फॉर्मूला नहीं है, ये रैप कॉल्स फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं मिलनी चाहिए। तो रैप कॉल फॉर्मूला क्या होता है सर, यहाँ पर कुछ नेम्स दे के रखे हैं, लेकिन अब कंडीशन ये है सर, यहाँ पर जो नाम है ना इन्हें रैप करना है। रैप मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, ठीक है। अब हमें हमारे ऑनर ने ये टास्क दिया है कि ये जितने सेल दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 सेल दिए। अब सर मान लीजिए 5 से ज़्यादा दिए होते तो हम क्या काउंट करते बैठते क्या, नहीं काउंट नहीं करते आप लोग। आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते इक्वल टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है सर, काउंट ब्लैंक ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। ब्रैकेट को ओपन करा, बस सेलेक्ट करा, एंटर करा, पता चल गया कितने हैं 5। सर सीरियल नंबर वाला भी तो आपने सिखाया था, 1 को फिर आप ड्रैग कर सकते हैं पॉइंट पकड़ के, वो भी कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप यहाँ 1 को पकड़ के नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि 5 सेल हैं टोटल। तो फ्रेंड ये तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला लगाया ताकि हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिले, घुमा फिरा के क्यों लाना, सिंपल चीज़। तो यहाँ पर 5 सेल है, करेक्ट। अब मुझे बोला गया है सर ये जो जितेंद्र सिंह है ना, भीम यादव है, ये टोटल 5 सेल है, इन्हें आप यहाँ पर लेकर आओ। अब आप लोग क्या करते हो, डेटा को सिलेक्ट करते हो, कंट्रोल सी से कॉपी करते हो, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हो। कोई फॉर्मूला तो हमें समझ नहीं आता, सूझ नहीं पड़ती उस वक्त। फिर डेटा सिलेक्ट करते हो, 5 सेल सिलेक्ट करते हो, कंट्रोल सी से कॉपी करते हो, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हो। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर ऐसे 1000 कॉलम दे दिए तो कॉपी वेस्ट ही करते बैठ जाना, और जो आपका 5 बजे का जो सरकारी टाइम है
उसकी जगह आप 7 बजे आओ। तो यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ वो इक्वल टू रैप कॉल फॉर्मूला लगाऊंगा। जैसे मैं रैप कॉल्स टाइप कर दूंगा फ्रेंड, टैब की से ब्रैकेट ओपन करना है, आपसे डेटा मांगेगा, क्लिक करो। अब क्या पूरा डेटा ऐसे सिलेक्ट करोगे? नहीं, आदत को चेंज करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की सिलेक्ट करो। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कॉमा का साइन, रैप काउंट, कितने सेल है टोटल? 5 सेल है। जैसे आप एंटर करोगे ये देखिए इसने डेटा तुरंत हमारा 5-5 करके खुद ही बांट दिया। तो कितना बढ़िया फॉर्मूला आपने इसके अंदर सीखा है। सर ये लेकिन एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि सारे नाम की लिस्ट खत्म हो गई है, बाकी नेम तो देख ही नहीं रखे, तो यहाँ पे एरर दे के रखा है। लेकिन हमारा जो ऑनर का जब हम देते हैं इस टाइप की शीट, तो वो समझता है इसे फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ भी नहीं आता है, इसने कुछ ना कोई गलती करी होगी। तो ऐसा काम भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है जहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया था, बैक स्पेस देंगे, कॉमा के बाद यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है, पैड विथ। पैड विथ का मतलब समझ लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि पैड विथ का मतलब होता है जहाँ एरर आ रही है वहाँ पर आपको सर क्या देना है, तो आपको शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड लेना है और डाल देना है नील। नील का मतलब क्या होता है सर? नील का मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली है, इसलिए हमने टाइप कर दिया नील, ठीक है, या नो इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ नील टाइप कर दिया, लेकिन नील को डबल इन्वर्टेड में करना है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी टेक्स्ट अगर हम टाइप करते हैं तो डबल इन्वर्टेड में किया जाएगा। अब मैं जैसे एंटर करूंगा होगा क्या, देखिए यहाँ पर जहाँ एरर आ रही थी वहाँ पर नील आ जाएगा। अब जब आप ऑनर को देंगे ये इस टाइप की शीट, वो खुश हो जाएगा कि हाँ बंदे में दम है, फॉर्मूला आता है उसे अच्छे से। तो होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पावरफुल लगी होगी, और ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आज आपको सिखाए हैं आप इसका रिवीजन करेंगे। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें हमने 5 फॉर्मूले फिर से कवर अप करे हैं। लेकिन अब ये सीरीज मैंने चेंज कर दी, अब ये 100+ फॉर्मूले नहीं होंगे, अब आप सीखने वाले हैं इसमें टोटल 200+ फॉर्मूले एक्सेल के अंदर। अब आपको और कोई चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। अब हम आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर रैप रो फॉर्मूले कवर करेंगे, चूज कॉल फॉर्मूला कवर करेंगे, चूज रो फॉर्मूला कवर करेंगे, टैग फॉर्मूला सीखेंगे, ड्रॉप सीखेंगे, ऐसे सारे मैं आपको सिखाऊंगा 100+। एंड जो 100+ चालू होने वाले हैं वो बहुत जोरदार फॉर्मूले होने वाले हैं, क्योंकि उसमें मैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूले सिखाऊंगा कि कैसे कंबाइन करके डेटा को अरेंज किया जाता है, कैसे एरर को फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक अच्छी कंपनी में हम अगर मान लो हमारा एक अच्छा हमारा गुडविल जमाना चाहता है, हमारा अच्छी रेपुटेशन बनाना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है, तो हम कैसे कर सकते हैं अच्छी कंपनी के अंदर जिसकी अच्छी गुडविल है, और कैसे हम कंपनी के अंदर असेट्स के तौर पे काम कर सकते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर मैं मुलाकात होगी फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।